राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भादवा मास की चौथ की कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप 12 महीने की चौथ का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साल की 4 बड़ी चौथ कौन कौन से महीने में आती है। सबसे पहली बड़ी चौथ आती है बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी। दूसरी आती है भादवा मास की संकष्टी चतुर्थी। तीसरी आती है कार्तिक मास की करवा चौथ और साल की चौथी बड़ी चौथ आती है माघ मास की चौथ। अगर आप 12 महीने की चौथ का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको साल की इन 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। साल की इन 4 बड़ी चौथ का व्रत रखने से ही पूरे साल भर की चौथ का व्रत करने का फल मिलता है। आइए अब हम चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। पहली कहानी सुनेंगे हम सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू की। दूसरी कहानी सुनेंगे हम माँ बेटे की। तीसरी कहानी हम लपसी और तपसी की सुनेंगे और चौथी कहानी आड़ी बाड़ी की सुनेंगे। और सब कथा कहानियाँ सुनने के बाद अगर गणेश जी की कहानी नहीं सुनी जाती तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए हम 5वीं कहानी गणेश जी की सुनेंगे और अंत में सूर्य भगवान को और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम भादवा मास की बड़ी चौथ की कहानी सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहते थे। दोनों बाप बेटे कमाते नहीं थे क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग खूब सारा धन दौलत छोड़ कर गए थे। उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन जब साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया और बहू जब घर आई और उसने जब देखा कि उसका पति और ससुर कमाते नहीं हैं, तब उसने सोचा कि इस तरह से अगर मेरे ससुर और पति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे तो एक न एक दिन कुएं के पानी की तरह जमा धन भी खर्च हो ही जाएगा। अतः कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि मेरे बिना कहे ही मेरे पति कमाने लग जाएं। तब उसने एक उपाय सोचा। जब वह घर का और रसोई का सारा काम करके गंदा पानी और कचरा फेंकने घर के बाहर जाती तो बाहर चबूतरे पर मोहल्ले भर की सभी औरतें बैठकर उसे बातें करते हुए मिलती। तो वे औरतें साहूकार के बेटे की बहू से पूछती कि बहू आज तुमने भोजन में क्या खाया? तो बहू बोलती कि ठंडा बासी भोजन खाया। अब बहू रोज उनके पूछने पर यही कहने लगी। तब एक दिन उसके पति ने सुन लिया। उसी समय उसका पति अपने माँ के पास आया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, तुमने आज मेरी पत्नी को ठंडा बासी भोजन खाने को दिया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो रोज 4 थालियों में गरम गरम भोजन परोसती हूँ। तो बेटे ने कहा कि माँ, अभी अभी जब तेरी बहू घर का कचरा फेंकने घर के बाहर गई तो पड़ोसनों ने उससे पूछा कि बहू आज भोजन में क्या खाया? तो उसने पड़ोसनों से कहा कि मैंने ठंडा बासी भोजन खाया। माँ, मेरी पत्नी ने उन्हें झूठ क्यों बोला? तो माँ ने कहा कि बेटा कल तू खुद ही देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज तुम भोजन में खीर खांड का भोजन बनाना। तब माँ ने दूसरे दिन खीर खांड का भोजन बनाया। बेटा सिर दर्द का बहाना बनाकर झूठ मूठ में ही रसोई में चादर ओढ़ कर सो गया। उसने लेटे लेटे ही चादर में से देखा कि उसकी माँ ने खीर खांड का भोजन बनाया था और 4 थालियों में भोजन परोसा था। उसकी बहू ने और सास ससुर ने गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया। थोड़ी देर के बाद जब बहू घर का कचरा और गंदा पानी फेंकने घर के बाहर जाने लगी तो उसका पति चुपचाप अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलने लगा।
तब पड़ोसनों ने बहू से फिर पूछा कि बहू आज भोजन में क्या खाया। तो फिर से उसने वही जवाब दिया कि ठंडा बासी भोजन खाया। उसका पति उसके पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। वह सोचने लगा कि आज तो मैंने खुद देखा कि इसने खीर खांड का भोजन खाया था, फिर इसने झूठ क्यों बोला, इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद वह नाराज होकर खुद के कमरे में जाकर लेट गया और अपनी पत्नी का कमरे में आने का इंतजार करने लगा। जब उसकी पत्नी रसोई का सारा काम निपटाकर रात्रि में कमरे में आई तो उसके पति ने अपनी पत्नी से आते ही पूछा कि आज हमने गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया था, फिर जब पड़ोसनों ने तुझसे पूछा तो तूने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ठंडा बासी भोजन खाया, इसका क्या राज है। तो पत्नी बड़े ही सहज और मीठे शब्दों में अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हम बड़े बुजुर्गों के जमा धन में से ही भोजन बना करके खा रहे हैं। आप और पिताजी तो कमाते ही नहीं हो, तो मेरे लिए तो यह भोजन ठंडा बासी ही हुआ। अगर आप कमाते तो यह भोजन मेरे लिए ताज़ा और गर्म होता। हे स्वामी, अगर आप कमाएंगे नहीं, इसी तरह से बैठे बैठे हम धन खर्च करेंगे, एक न एक दिन यह धन कुएं के पानी की तरह खत्म हो ही जाएगा। उस दिन उसकी पत्नी की बात उसके पति के दिल में ठेस पहुंचा गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। करवटें बदलकर ही उसने पूरी रात बिताई। सुबह होते ही वह अपने माँ बाबूजी के पास गया और बोला कि माँ बाबूजी, मैं परदेश कमाने जाऊंगा। यह सुनते ही साहूकार दंपति अपने बेटे से बोले कि बेटा, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे। फिर बेटा, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का इतना धन पड़ा है, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। लेकिन उनका बेटा नहीं माना और वह परदेश कमाने चला गया। बेटे के जाने के बाद साहूकार दंपति सोच में पड़ गए कि हमारा इकलौता बेटा तो परदेश कमाने चला गया। हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं और शाम को ही घर लौटते हैं। घर पर अब बहू अकेली रहेगी। कहीं हमारे मंदिर जाने के बाद हमारी बहू का पड़ोसनों के साथ उठना बैठना न हो जाए। कहीं हमारी बहू पड़ोसनों की सिखाई सीख में न आ जाए। तो हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। पुराने जमाने की सासुएं बड़ी ही समझदार और चतुर होती थी। तब साहूकारनी ने एक उपाय बनाया। वह अब एक कटोरी दाल और चावल को मिलाकर के रख देती और मंदिर जाने से पहले अपनी बहू से कहती कि बहू, हम मंदिर जा रहे हैं, शाम को ही लौटेंगे। तुम पीछे से दाल और चावल को अलग अलग कर लेना और शाम को दाल बना लेना और चावल उबाल करके रख लेना। और बहू, साथ ही तुम एक बात का ध्यान रखना, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी भी कभी खत्म मत होने देना। तो बहू ऐसा ही करने लगी। सास ससुर के मंदिर जाने के बाद बहू मूंग और चावल अलग अलग करती। शाम को मूंग की दाल बनाती और चावल उबाल करके रख देती। इस तरह उनका समय हंसी खुशी गुजरने लगा। तब एक दिन परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आग भी बुझ गई। तो बहू भागी भागी पड़ोस में से चूल्हे की आग लेने गई तो उसने देखा कि पड़ोस की कुछ औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। तो बहू ने उनसे पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो? आप किसका पूजन कर रहे हो और किसका व्रत कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें साहूकार के बेटे की बहू से बोली कि बहू, आज हमारा चौथ का व्रत है।
आज हमने चतुर्थी का व्रत रखा है और हम चौथ माता का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, बिछड़ों का मिलन हो, कुंवारी कन्याओं को अच्छा घरवर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो बहू बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। मेरे पति को परदेश कमाने कई बरस हो गए, अभी तक लौटकर नहीं आए, मगर यह व्रत मैं कैसे करूं? मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दिन चौथ का दिन है? तब उनमें से एक औरत बोली कि बहू, तुम रोज एक गेहूं के दाने को माचिस की डिबिया में रखती जाना। जिस दिन 30 गेहूं के दाने पूरे हो जाएं, तुम उसी दिन चौथ का व्रत रख लेना और चौथ माता का पूजन कर लेना, कथा कहानी सुन लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब साहूकार के बेटे की बहू ने उसी दिन से व्रत करने का निश्चय किया। उसने वहीं बैठकर उन गांव की औरतों के साथ चौथ माता का पूजन किया, कथा कहानी सुनी और चौथ माता के व्रत का संकल्प लिया और गेहूं के आंखें लेकर घर आ गई। उसके बाद वह अग्नि लेकर घर आई, पनघट में से पानी भर कर लाई। उस दिन से ही वह चौथ का व्रत करने लगी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने व्रत खोल लिया। इस तरह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हुए उसे 12 साल हो गए। वह चौथ माता और विनायक जी से कहती कि हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, मेरे पति को वापस घर भेज दीजिए। तब चौथ माता और विनायक जी सोचने लगे कि अगर आज साहूकार के बेटे की बहू की नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा, इसकी तो हमें सुननी ही पड़ेगी। तब उसी रात्रि को चौथ माता ने साहूकार के बेटे को रात्रि में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तू सो रहा है या जाग रहा है? तो साहूकार का बेटा स्वप्न में ही बोला कि माँ, न तो मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तो चौथ माता ने कहा कि पुत्र, तू वापस घर जा, तेरे माता पिता और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो साहूकार का बेटा पुनः बोला कि माँ, घर कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार तो बिखरा पड़ा है। तो चौथ माता ने कहा कि पुत्र, तू कल सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि करने के बाद दुकान पर जाकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक चास देना, तेरे सारे काम होते चले जाएंगे। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने स्नान किया और दुकान पर जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दिया। तो चमत्कारी रूप से और चौथ माता और विनायक जी महाराज की कृपा से रुपए देने वाले रुपए देकर चले गए और लेने वाले लेकर चले गए। एक ही दिन में महीनों का कारोबार हो गया। यह देखकर दुकान का मालिक भी खुश हो गया। तब साहूकार का बेटा अपने मालिक से बोला कि मालिक, अब मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिलने घर जाना चाहता हूँ। दुकान के मालिक ने खुशी खुशी उसका सारा हिसाब किताब कर दिया और खूब सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। साहूकार का बेटा खुशी खुशी धन लेकर घर की ओर चल दिया। चलते चलते जंगल आ गया। जब वह जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि एक सांप की पूंछ में आग लगी हुई थी। साहूकार के बेटे ने सोचा कि इस तरह तो सांप मर जाएगा, तो उसने सर्प को बचाने के लिए उसकी पूंछ में मिट्टी डाल दी। पूंछ के ऊपर मिट्टी डालते ही पूंछ की आग बुझ गई। यह देख सर्प क्रोधित हो गया। वह साहूकार के बेटे से बोला कि अरे मूर्ख, मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिलने ही वाली थी। मैं 100 साल का बूढ़ा बीमार सर्प था। मैं सब मरना चाहता था। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे डसूंगा।
तो साहूकार का बेटा सर्प से बोला कि हे नाग देवता, मैं 12 साल बाद परदेश से कमाकर घर जा रहा हूँ। घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और मेरी पत्नी इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं उनसे मिल लूं, फिर आप मुझे जो चाहे दंड देना। तो सर्प बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा, मैं पलंग पर चढ़ भी नहीं पाऊंगा। तो साहूकार का पुत्र बोला कि हे नाग देवता, मैं पलंग पर अपनी चादर लटका दूंगा, आप चादर पर चढ़कर पलंग पर आना और मुझे डस लेना। तो सर्प ने उसे जाने दिया। साहूकार का पुत्र घर आया और उदास होकर बैठ गया। साहूकार दंपति अपने पुत्र और बहू अपने पति को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसे उदास देखा तो उन्होंने उदासी का कारण पूछा, लेकिन बेटे ने उदासी का कारण किसी को नहीं बताया। साहूकार दंपति ने सोचा कि हमारा बेटा यात्रा की थकान से उदास है, थोड़ा आराम करेगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद साहूकार दंपति भोजन खाकर सोने चले गए, लेकिन बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने कमरे की पहली सीढ़ी पर कच्चा दूध का कटोरा भर कर रखा, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी सीढ़ी पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर बर्फी रख दी। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर सांप के पसंद की सभी चीजें रख दी और सोने चली गई। बहू दिन भर की थकी हुई थी तो उसे लेटते ही नींद आ गई, लेकिन साहूकार के बेटे की आंखों में नींद कहाँ। वह तो पलंग पर लेटे लेटे करवटें बदल रहा था कि अर्धरात्रि में सांप आया। उसने पहली सीढ़ी पर दूध रखा देखा तो उसने दूध पिया, फिर बालू रेत पर लौटने लगा, फिर गुलाब की पंखुड़ियों पर लेट गया, इत्र सूंघा, फिर बर्फी खाई और फिर सर्प बोला कि अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे खुश तो बहुत किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था तो तुझे डसना तो पड़ेगा ही। फिर वह आगे कमरे में गया। तभी विनायक जी महाराज और चौथ माता ढाल और तलवार बनकर आ गए और सर्प के 4 टुकड़े करके उसे चारों दिशाओं में फेंक दिया। तभी सर्प की पूंछ वाला टुकड़ा साहूकार के बेटे की जूतियों में जाकर के गिरा। तो पूंछ वाला टुकड़ा सोचने लगा कि सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठेगा और अपनी जूतियां पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा। तभी वहां खूब सारी चींटियां आ गई। उन चींटियों ने आपस में कहा कि यह साहूकार के बेटे की बहू रोज हमें आटा और चीनी खाने को देती थी, आज हमें इसकी सुहाग की रक्षा करनी ही चाहिए। तभी सभी चींटियों ने सर्प की पूंछ पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षण में सर्प के पूंछ को खाकर उसे खोखला कर दिया। उसके बाद सभी चींटियां अपने अपने बिल में चली गई। साहूकार का बेटा पलंग पर पड़े पड़े यह सब कुछ देख रहा था। उसे महान आश्चर्य हो रहा था। उसने देखा कि उसका बैरी दुश्मन सर्प मर गया। खुशी के मारे उसे नींद नहीं आई। तभी उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे। देर रात बाद सोए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। रोज की तरह साहूकार बुजुर्ग दंपति सुबह जल्दी उठ गए। तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, बेटा तो हमारा परदेश से कमा कर के आया था, थका हारा था, इसलिए जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी। चलो हम उनके कमरे पर चलकर उन्हें आवाज देकर जगाते हैं। दोनों साहूकार दंपति बेटा बहू के कमरे तक गए और कमरे के बाहर खून बिखरा देखा तो वे दोनों जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया।
बेटा बहू ने जब माँ बाबूजी की आवाज़ सुनी तो वे कमरे में से ही बोले कि माँ बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप खून साफ करवा दीजिए, हम बाहर आ जाएंगे। तब साहूकार दंपति ने सर्प का खून साफ करवाया। तब बेटे ने कमरे से बाहर आकर अपने माता पिता से पूछा कि माँ बाबूजी, आप दोनों में से किसने मेरी दीर्घ आयु के लिए व्रत उपवास किया था या कोई दान पुण्य किया था क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तो कुछ नहीं किया। तो बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैंने किया था। मैंने 12 साल तक चौथ माता का व्रत और पूजन किया। तो सास बोली कि बहू, तूने व्रत कब किया? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। तो बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं हर महीने की चतुर्थी के दिन चौथ माता का व्रत रखती थी और पूजन करती थी। उस दिन सुबह का खाना मैं गाय को खिलाती थी, दोपहर का खाना महतरानी को देती थी, शाम का खाना उठियाड़े में गाड़ देती थी और रात्रि का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। आप चाहें तो सबसे पूछ सकते हो। तब गाय से पूछा गया तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। महतरानी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ मालकिन, आपकी बहू महीने में एक दिन मुझे भोजन खिलाती थी। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो रोटियां सोने के सिक्कों में बदली हुई मिली। तभी सास ने बहू के चरण पकड़ लिए और बोली कि बहू, तू तो बड़ी ही बड़भागी है, तू बड़ी ही किस्मत वाली है, तेरी वजह से आज मेरा बेटा जीवित है। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती, आप चौथ माता के पांव पकड़िए, मैं आपके पांव पड़ूंगी। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा करी और उनकी बहू को अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम भादवा मास की माँ बेटे वाली कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा गांव में जमींदारों की गाय चराता था, बदले में वे उसे ग्वाली देते थे, उसी से माँ बेटे का गुजर बसर चलता था। बुढ़िया माई हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और चौथ के व्रत में वह 5 लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर के दान करती, एक अपने बेटे को खाने को देती और एक लड्डू खुद खाकर व्रत खोलती थी। तब एक बार एक पड़ोसन ने बुढ़िया को चूरमे के लड्डू बनाते हुए देख लिया तो उसने बुढ़िया के बेटे के कान भर दिए और बोली कि बेटा, तू तो भरी दोपहरी में जंगल में गायें चराता है, तेरी माँ तेरे पीछे से लड्डू बना बना कर खाती है। बुढ़िया का बेटा कान का कच्चा था, वह पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गया। वह उसी समय घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो चूरमा बना बना कर के खाती है और मुझे तू ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। उसने माँ से कहा कि माँ, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही करती हूँ, मैं चौथ का व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती। तो बेटा नाराज होकर विदेश कमाने जाने लगा। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। थक हार कर माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो चौथ माता के ये 4 आँखें अपने साथ ले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर एक आँखा पूर देना, तेरे सारे संकट टल जाएंगे। लड़का उन आँखों को लेकर परदेश कमाने चला गया। रास्ते में एक नदी आई, उस पार जाने का और कोई साधन उसे दिखाई नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने जेब में से एक आँखा निकालकर चौथ माता का नाम लेकर नदी में पूर दिया तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी 2 भागों में बट गया और बीच में से रास्ता निकल आया
उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे एक भयंकर जंगल में से गुजरना पड़ा तो वह रास्ता भटक गया। उसने वहां भी एक आखा पोड़ दिया और कहा कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता दिखाई देने लगा। बुढ़िया का बेटा वहां से भी आगे चल दिया। आगे उसे एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आवा पकता था जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। अभी बुढ़िया के बेटे को एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक महिला अपने 13-14 साल के बच्चे के साथ बैठी रो रही थी। बुढ़िया के बेटे ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो उस औरत ने कहा कि बेटा, हमारे गांव में आवा पकाते समय राजा की आज्ञा से एक जने की बलि दी जाती है, तभी आवे में बर्तन पकते हैं। इस बार बलि देने में मेरे बेटे का नाम आया है। मेरा तो इकलौता ही बेटा है, यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो बुढ़िया का बेटा उस महिला से बोला कि माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दीजिए। आपके बेटे की जगह आवे में बलि देने के लिए मैं चला जाऊंगा। तो वह औरत बोली कि बेटा, तुम मेरे बेटे के लिए अपनी बलि क्यों देना चाहते हो? तुम भी किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे। तुम्हारी भी माँ तुम्हारा घर पर इंतजार करती होगी। तो बुढ़िया का बेटा उस औरत से बोला कि माँ, एक तो तुम मुझे बेटा कहती हो और दूसरी तरफ मुझे पराया भी कर दिया। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे भोजन करा दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उस औरत ने बुढ़िया के बेटे को भोजन खिलाया। भोजन खाकर बुढ़िया का बेटा वहीं सो गया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो उस औरत के बेटे की जगह बुढ़िया का बेटा चला गया। राजा के नौकरों ने बुढ़िया के बेटे को ले जाकर आवे में चुन दिया और आवे में आग लगा दी। तभी बुढ़िया के बेटे ने तीसरा आखा जेब में से निकाला और चौथ माता का नाम लेकर बोला और स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी दुआ सलामती के लिए चौथ का व्रत करती थी तो आप उसके बेटे की रक्षा करो। तभी आवे में आग बुझ गई। 1 महीने में पकने वाले बर्तन कुछ ही क्षण में पक गए। जब यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा को भी महान आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने के लिए आवे के पास आया और नौकरों को आवे में से कलश उतारने को कहा। नौकर जैसे ही कलश उतारने लगे तो आवे में से आवाज आई कि अरे भाई, बर्तन जरा धीरे धीरे निकालना। आवाज सुनकर सभी डर गए। तब राजा ने बाहर से ही पूछा कि तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, कौन हो? तो आवे में से आवाज आई, जिसे आपने आवे में चुना था मैं वही बोल रहा हूँ। तब राजा की आज्ञा से नौकरों ने उसे आवे में से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कैसे बचे? तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि मेरी रक्षा तो चौथ माता ने करी है। मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती थी, मुझे चौथ माता ने बचाया है। परंतु राजा को बुढ़िया के बेटे पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर राजा सम बैठ गया और दूसरे पर बुढ़िया के लड़के को बैठा दिया गया। और राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दो और कहा कि यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो ही मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। नौकरों ने ऐसा ही किया। तभी बुढ़िया के लड़के ने आंखें बंद कर चौथ माता के चौथे आंखें को भी फोड़ दिया और कहा कि हे चौथ माता, अब तक आपने मेरी रक्षा करी है, इस बार भी करना। देखते ही देखते बुढ़िया के बेटे के हाथ पांवों में लगी हुई जंजीरें खुद खुल गई और जाकर राजा के हाथ पैरों में लग गई।
यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। वहां खड़ी सारी प्रजा यह आश्चर्यजनक घटना को देख रही थी। राजा बुढ़िया के बेटे से प्रभावित हो गया। उसने अपनी राजकुमारी कन्या का विवाह बुढ़िया के बेटे के साथ धूमधाम से कर दिया और उसे खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव लश्कर देकर विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और पूरे लाव लश्कर को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव के पनघट पर पहुंचा तो बहुत सी पनिहारिनों ने देखा, तो उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी बुढ़िया की झोपड़ी पर गई और बोली कि अरे बुढ़िया माई, तेरा बेटा तेरी बहू और खूब धन को लेकर आ रहा है। बुढ़िया ने पनिहारिन से कहा कि अरे क्यों मुझ गरीब की मजाक उड़ाती है, मेरे बेटे को गए तो बहुत दिन हो गए। तभी उसे दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। थोड़ा पास आने पर उसे बेटा, बहू, धन और पूरा लाव लश्कर दिखाई दिया। बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया ने आरती की थाली जमाई, गांव की औरतों को बुलाया, बेटा बहू की आरती करी, मंगल गीत गाए गए, पूरे गांव में लड्डू बंटवाए गए। बेटा और बहू अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, यह सब कुछ तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को चौथ का व्रत करना चाहिए और चौथ माता का पूजन करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को उसके व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम लप्सी और तप्सी की एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में सम जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। तप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान के सवासेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। लप्सी और तप्सी को लड़ता हुआ देखा तो वे उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो तप्सी और लप्सी दोनों ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। हमारी लड़ाई इसी बात पर हो रही है। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद मुनि ने चुपचाप 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसे धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे दे दी और तपस्या करने में लग गया। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद मुनि यह सब कुछ देख रहे थे। तभी नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तप्सी नारद मुनि के पास आए और पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तप्सी से कहा कि तप्सी, तुम अपने पांव के घोड़े को ऊपर करो। जैसे ही तप्सी ने पांव के घोड़े को ऊपर किया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की सोने की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तप्सी से कहा कि हे तप्सी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तुम्हारी तपस्या का फल निरर्थक हो गया। यह सुनकर तप्सी शर्मिंदा होकर देव ऋषि नारद मुनि से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मुझे मेरी तपस्या का फल कब मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि यदि कोई पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि बहन, बेटी, बुआ, भतीजी और भांजी को
कोई विदा में साड़ी दे और ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत में सभी कथा कहानियां सुनने के बाद लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई भी व्रत करें तो लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, बतवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा बाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आई, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराड़ी बात, गले टके का हार, आ बात कथे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 1 पानी की पनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटे की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 चना की चणियार, 1 दशा माता के गड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूड़ी छाप दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुड़ी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाना लागे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को ताल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामण गाओ कामण की आवे हाथ, स्त्री रो पूछो मर्द राहत, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीवो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने था की वार्ता का फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल, करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा बहू की शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन बुढ़िया की बहू गणेश जी के मंदिर में गई और पूजा करने के बाद बोली कि हे गणेश जी भगवान, अगर आप मुझे एक पुत्र दे दो तो मैं आपके मेरी सास चढ़ा दूंगी। ऐसा वो रोज कहने लगी। तब एक दिन गणेश जी भगवान ने सोचा कि मेरी यह भक्त तो बड़ी ही अजीब है। कोई तो लड्डू चढ़ाता है, पेड़ा चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई मेरे बेटा होने के बाद पलना और झूला चढ़ाता है, तो कोई सवामणी की बोलता है, लेकिन यह तो अपनी ही सास को चढ़ाने की बोल रही है। आज मैं इसकी सुन लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह अपनी सास को कैसे चढ़ाती है। तब एक दिन गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद जब रोज रात को वह सोती तो अर्धरात्रि में गणेश जी भगवान उसके स्वप्न में आते और कहते कि अरे तूने कहा था कि मुझे एक पुत्र दे दो तो मैं आपके मेरी सास चढ़ा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर।
अर्धरात्रि में स्वप्न देखते ही बहू उठकर खड़ी हो जाती और वह चिंता फिक्र करने लगी कि मैंने बोलारी तो बोल दी, अब पूरी कैसे करूं। इस पर दिन वह दुबली पतली होने लगी। उसकी सास ने पूछा कि बहू तू क्यों दिन पर दिन छीज रही है, अब तो तेरे बेटा भी हो गया है, तुझे किस बात की चिंता है। लेकिन बहू कैसे कहती कि सासू माँ, मैंने आपको गणेश जी के चढ़ाने की बोलारी बोली है। बहू अपनी सास को कुछ नहीं कहती। तब एक रात्रि को स्वप्न देखने के बाद जब उसकी पत्नी उठकर खड़ी हो गई तो पति ने पूछा कि अरे बावली, तू आजकल रोज अर्धरात्रि को ऐसा कैसा स्वप्न देखती है जो तू डर कर खड़ी हो जाती है। तो पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अगर मैं आपको अपने स्वप्न वाली बात बताऊंगी तो आप मुझे डांटेंगे। पति ने कहा कि जरा बता तो सही, बात कौन सी है जो मैं तुझे डांटूंगा। जब तक तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तब डरते डरते पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बता दी। तब पति ने कहा कि अरे बस इतनी सी बात, हाँ हम सासू को मंदिर में चढ़ा देंगे, लेकिन तुम मुझे एक दिन पहले ही बता देना जिस दिन तुम सासू को मंदिर में चढ़ाओ। तब बुधवार आने के एक दिन पहले ही बहू ने अपने पति से कहा कि कल बुधवार के दिन हम सासू को मंदिर में चढ़ाएंगे। तब पति ने कहा कि ठीक है, कल बुधवार को हम मंदिर में सासू को चढ़ा देंगे। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम अपने सारे कपड़े गहने पैसे सब मुझे दे दो। माँ ने पूछा लेकिन क्यों, कि बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन बेटे ने अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहा कि माँ जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। फिर उसने अपनी माँ को गाय भैंसों के गुआड़े में ले जाकर बैठा दिया और कहा कि माँ जब तक मैं ना कहूँ तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना। उसके बाद उसका पति अपनी पत्नी के मायके में गया और उसकी माँ को पूरी बात कही कि सासू माँ, आपकी बेटी ने भगवान गणेश जी के पास जाकर यह शपथ ली थी कि अगर आप मुझे बेटा दोगे तो मैं अपनी माँ को मंदिर में लेकर आऊँगी। सासू माँ, आपके जो दोइता हुआ है वह इसी कारण हुआ है। आपको मेरी माँ के कपड़े और गहने पहनने होंगे और आपको आपकी बेटी आपको सासू माँ बोलेगी तो आपको चुप रहना है। अगर आप कुछ भी बोलेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो उसकी पत्नी की माँ पूरी बात मान गई और वह बोली कि अगर मुझे मेरा दोइता इसी शर्त पर मिला है तो मुझे सब मंजूर है। मुझे मेरा दोइता और बेटी से बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। उसके बाद उसका पति अपनी पत्नी की माँ को अपनी माँ के कपड़े गहने पहना कर के घर लेकर के आया। तब पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ एक जुलूस निकाला गया। पति ने रथ में अपनी पत्नी की माँ को घूंघट निकाल कर बैठा दिया। बहू यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी कि आज उसकी मन्नत पूरी होने जा रही है। घर में पुआ पकौड़ी हलवा खीर बन रहा था। उसके बाद वे सभी गाजे बाजे के साथ गणेश जी के भजन गाते हुए मंदिर में पहुंचे। बहू ने सभी को मंदिर की सीढ़ियों पर ही रोक दिया और बोली कि आप लोग यहीं बैठ कर के भजन गाओ, मैं अपनी सास के साथ मंदिर में ढोक लगा कर के आती हूँ। उसने रथ के पास आकर बोली कि सासू जी आओ हम मंदिर में चलें। तब बेटी की माँ जो रथ में बैठी हुई थी उसे याद आया कि जवाई जी ने कहा था कि आपकी बेटी आपको सासू माँ बोलेगी, लेकिन आपको चुप रहना है। तो वह कुछ नहीं बोली। वह अपनी माँ जिसको वह अपनी सास समझ रही थी उसको लेकर गणेश जी के मंदिर में गई और बावड़ी में ले जाकर के धक्का दे दिया और गणेश जी के तोंद पर हाथ फेरते हुए बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैंने अपना वादा पूरा किया, और झट से मंदिर के बाहर आ गई। उधर बावड़ी में से
उसके पति ने अपनी सास को बाहर निकाल लिया और अपनी सास को अपनी पत्नी की पूरी करतूत सुनाई। उसके बाद बहू जब जुलूस के साथ घर पहुंची तो घर के चबूतरे पर अपनी सास को बैठा हुआ देखा तो उसका माथा ठनका। वह मनी मन सोचने लगी कि अगर मेरी सास यहाँ घर के चबूतरे पर बैठी है तो मैंने बावड़ी में किसे ढकेला। तभी उसका पति अपनी सास को लेकर पीछे पीछे घर आया। घर आने के बाद अपनी पत्नी से उसने कहा कि तेरी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं। यह सुनकर उसकी पत्नी को पछतावा होने लगा। बेटी कभी अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगती तो कभी अपने सास से माफ़ी मांगने लगी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान ने कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसी बोलारी न बोले जिसे कि पूरा न किया जा सके। बोलारी ऐसी बोलनी चाहिए जिसे पूरी कर सकें। मनुष्य को अपनी हैसियत और सामर्थ्य देखकर ही बोलारी बोलनी चाहिए। कई बार मनुष्य सवा मणि बोल देते हैं, कई बार 5 किलो के लड्डू बोल देते हैं, लेकिन सामर्थ्य न होने पर वे चढ़ा नहीं पाते। इसलिए मनुष्य को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि वह पूरी कर सके। जय हो गणेश जी भगवान की जय। और दोपहर में सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए। सोना की सी साकली मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू बवें जय किड़ी की सी नाल, भादवा चौथ का सूरज न अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए। चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजन उबा बारने आँखा पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोत्या को हार, भादवा चौथ का चांद न अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। इस तरह आज हमने भादवा मास की बड़ी चौथ पर सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।